अस्सलाम वालेकुम। आज हमें प्रॉफिट सीरीज़ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुज़रे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली हैं। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उनको आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके बाप ने कहा कि ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फ़िलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक लड़का अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन बेटे की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो ज़रूर अता फरमाएगा। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 84 सालों के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि ऐ अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हूँ। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दीजिए। आखिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की उम्र गुजरने के बाद बुढ़ापे में दिया गया हो, तो इस बेटे की मोहब्बत उस बूढ़े बाप के अंदर कितनी ज़्यादा होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी बच्चों को खुद से दूर कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ऐ जिब्राईल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाऊँ? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह बताएगा कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ भेजना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। ये बच्चा तो ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इसीलिए वो तो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इब्राहीम, कल सुबह में इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आऊँगा। आप अपनी बीवी बच्चों को तैयार रखना और एक ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ आपको अपनी बीवी बच्चों को डालना है। अगले दिन सुबह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊंट पर बैठकर आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा को, बच्चे को ऊंट पर सवार किया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे चलने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता जा रहा था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे था। फ़िलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहाँ तक कि 1 महीने के सफ़र के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की ज़मीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था
हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी, लेकिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहाँ तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊंट रोका तो वो वही जगह थी जहां आज काबा बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आता था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोकते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप अपनी बीवी बच्चे को इसी जगह उतार दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत इब्राहीम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जैसे ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इब्राहीम, अपने बीवी बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ऐ जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना, मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपने बीवी बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूँ, पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा भी या नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियाँ जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपने बीवी बच्चों को इस छोटे से घर में बिठाकर अपने ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। शोहर को जाता देख बीबी हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मैं और मेरा बच्चा हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब देते कि तभी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब ना दे और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाए। दोस्तों, आप उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके तो देखो कि 84 साल में एक बेटा मिला जो बुढ़ापे का सहारा बनता और आंखों की ठंडक होता, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता। लेकिन आज ये बूढ़ा बाप अपने बच्चे को ऐसे वीरान इलाके में छोड़कर जा रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट चलता जा रहा था और बीबी हाजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना कि ये हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने इस बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत हाजरा रोते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सवाल करती जा रही थी। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि खामोश रहना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश थे। अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की ये हालत देखकर दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन अल्लाह की खातिर जुबान खामोश थी। बीबी हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतना खामोश क्यों हैं? हमें बताइए तो सही कि अब हम क्या करेंगे। इसी तरह हजरत हाजरा अपने शोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर तक दौड़ती रही और अपने शोहर से बार बार सवाल करती रही, लेकिन हजरत इब्राहीम खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचकर
حضرت حاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس ویران علاقے میں ڈال دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل اور پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ ہاں اے حاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا، میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت حاجرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک بے شک ہے نا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کیا کرنا اور دنیا میں کیا کرے تو کیا رہے گا، سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک یہی ہے پارٹ 1، آگے کل دیکھیں، اور لائک شیئر فالو کیجیے پلیز۔ تھینک یو، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔